हेलो फ्रेंड, मैं हूं सतीश तिवारी, इथिकल हैकिंग ट्यूशन सेंटर जयपुर से। और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल /root.in। नाम थोड़ा टेढ़ा है, पर क्या करोगे, ये मुझे पसंद था नाम। स्लैश रूट, जो लोग लाइनेक्स फील्ड में काम करते हैं उनको पता होगा। स्लैश रूट, ये रूट यूजर का होम डायरेक्टरी होता है। रूट यूजर बोले तो एडमिन यूजर, जितने भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें रूट एडमिन होता है, उसका होम डायरेक्टरी होता है। चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। यूट्यूब के चैनल के नाम के बारे में तो मैं बाद में विस्तार से बता दूंगा आप लोग को। आज का जो लैब है इसमें हम लोग एक सिंपल सा लैब क्रिएट करने जा रहे हैं यूजिंग सिस्को पैकेट ट्रेसर। सिस्को पैकेट ट्रेसर को यूज करके हम एक सिंपल लैब क्रिएट करने जा रहे हैं जिसमें लैन नेटवर्क सेटअप करेंगे। यानी एक सिंपल सा लैन नेटवर्क होगा जिसमें राउटर्स भी होंगे, स्विच भी होंगे, प्रिंटर भी होंगे, सब एक नेटवर्क में कनेक्टेड होंगे। ठीक है, उनको चाहो तो आप आईपी एड्रेस मैन्युअली दे दो या आप चाहो तो ऑटोमेटिकली थ्रू डीएचसीपी सर्वर दिला दो। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम सबसे पहले ले लेते हैं कुछ पीसी ले लेते हैं। तो हमने 2 पीसी ले लिए, ठीक है, एक और 2 लैपटॉप ले लिए, ठीक है, एक सर्वर भी ले लिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 स्विच ले लेते हैं। चलो हमने 2 स्विच भी ले लिए, ठीक है, और 3 स्विच ले लेते हैं, एक और स्विच ले लेते हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। ये देखो, ये स्विच रहा, स्विच 0, स्विच 1 और स्विच 2। अब सारे स्विच को पहले एक साथ कनेक्ट कर दो ताकि सब एक नेटवर्क में आ जाए। तो इस स्विच को इससे कनेक्ट कर दिया, स्विच 1 को स्विच 2 से कनेक्ट कर दिया, तो स्विच 0, स्विच 1 एंड स्विच 2 सब आपस में कनेक्ट हो गए। अब पीसी 0 और पीसी 1 को स्विच 0 से कनेक्ट कर देते हैं। ये देखो, पहले वाला केबल को यूज करके हमने इसको कनेक्ट कर दिया। उसी तरह से लैपटॉप को हमने इनके साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, ये कनेक्ट कर दिया। और ये जो सर्वर है, सर्वर को तो हमने इस स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। अब रही बात आईपी एड्रेस की, सबको आईपी एड्रेस कैसे देते हैं, देना है दे सकते हो आप। अच्छा, हमारा एक और रह गया, प्रिंटर भी रह गया ना, प्रिंटर भी ले लेते हैं यार। एक प्रिंटर को क्यों छोड़ना, ठीक है, एक प्रिंटर भी ले लेते हैं भाई। मान लो इस नेटवर्क में प्रिंटर भी हमारा पड़ा हुआ है, तो प्रिंटर को भी ऐड कर देते हैं हम लोग स्विच से। तो आप देख सकते हो ये छोटा सा एक नेटवर्क है हमारा, सिंगल नेटवर्क हमने बना दिया, ठीक है। एक ही नेटवर्क है ये, ठीक है, पूरा का पूरा एक ही नेटवर्क है। क्यों एक ही नेटवर्क है, क्योंकि इसमें आगे बताऊंगा, ये सेम स्विच से कनेक्टेड है और स्विच सिर्फ सेम नेटवर्क में काम करता है। याद रखिए, स्विच सिर्फ सेम नेटवर्क में काम करता है। नेटवर्क चेंज होगा तो राउटर आ जाएगा। हमने यहाँ पे नेटवर्क कोई भी राउटर नहीं लिया, इसका मतलब हम सेम स्विच में काम कर रहे हैं। अब हम जो आईपी एड्रेस दिलवाना चाहते हैं वो डीएचसीपी सर्वर के थ्रू दिलवाना चाहते हैं। तो ये जो सर्वर है इसको हम लोग डीएचसीपी सर्वर बनाएंगे। तो सबसे पहले सर्वर को एक आईपी एड्रेस दे देते हैं, कोई भी आईपी एड्रेस अपनी मर्जी से दे दो। मैंने 1.0.0.1 दे दिया, टाइप कर देते हैं। अब इसी मशीन को हम लोग सर्वर कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो सर्विस में जाएंगे और यहाँ पे देखोगे डीएचसीपी है, तो डीएचसीपी सिलेक्ट कर लेंगे। और डीएचसीपी सर्विस जो है बाय डिफॉल्ट क्या है, ऑफ है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऑन कर देंगे और वह सेव कर देंगे। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना बाय डिफॉल्ट, ठीक है। पैकेट ट्रेसर में ये आपका सर्वर डीएचसीपी सर्वर बन गया। तो मैं नोट्स में यहाँ लिख देता हूँ कि ये भाई कौन से सर्वर है, डीएचसीपी। अच्छा, डीएचसीपी सर्वर किस पोर्ट पे काम करता है, डीएचसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले ये जान जाओ। डीएचसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये किस नंबर पोर्ट पे काम करता है, ये पोर्ट काम करता है 67 68। देख लेते हैं, डीएचसीपी पोर्ट नंबर आप टाइप करोगे तो दिखा देता है कि 67 एंड 68। देखते हैं, ये देखो, डीएचसीपी सर्वर वर्क्स ऑन पोर्ट 67 एंड 68। याद रखना, यूडीपी एंड टीसीपी पोर्ट, एक पोर्ट यूडीपी है, एक टीसीपी है, तो थोड़ा ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। डीएचसीपी सर्वर 2 पोर्ट पे काम करता है। डीएचसीपी सर्वर हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। डीएचसीपी सर्वर का काम क्या होता है, वो क्या काम करता है, ये तो बहुत ही सिंपल है। आपको डिफिनेशन नहीं रटना, आपको रट्टा नहीं मारना, आपको बस इतना याद रखना है कि डीएचसीपी सर्वर का काम है कि जितने भी डिवाइसेज है उसके नेटवर्क में, उन सबको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना, चाहे वो उनके नेटवर्क में है या नेटवर्क से बाहर। वो नेटवर्क से बाहर भी आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकता है अगर इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा उस तरह से। तो डीएचसीपी का काम ही है आईपी एड्रेस देना, अब चाहे वो नेटवर्क के अंदर हो या नेटवर्क के बाहर। तो आपसे कोई पूछे कि डीएचसीपी का क्या काम है, सिंपल से, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएचसीपी, टू प्रोवाइड आईपी एड्रेस। किसको, किसी को भी, वेदर इट इज लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, प्रिंटर, किसी को भी।
हमने डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर कर दिया। अब चूंकि ये सेम नेटवर्क में है सारे, तो सबको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। चलो लैपटॉप को देखते हैं आईपी एड्रेस मिला कि नहीं मिला। तो लैपटॉप में जाते हैं, डेस्कटॉप में जाते हैं, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में। इस बार हम लोग स्टैटिक आईपी नहीं देंगे, मैंने बताया था पिछले लैब में स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर करना। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑटोमेटिक। तो डीएचसीपी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, तो इसको ऑटोमेटिक आईपी मिल जाएगा 1.0.0.2। ठीक है, देखो मिलता जा रहा है। इस तरह से लैपटॉप जीरो को भी ऑटोमेटिक आईपी मिल जाएगा। जैसे आप डीएचसीपी सेलेक्ट करो, बस आपको सेलेक्ट करना है, इसको आईपी मिल गया 1.0.0.3। पीसी 1 को सिलेक्ट करते हैं, डीएचसीपी इधर देखो, पीसी इस पीसी को भी आईपी एड्रेस मिल गया 1.0.4। तो देखो पीसी कैसे क्लाइंट बनता है डीएचसीपी सर्वर का, आपको ये भी दिख जाएगा 1.0.0.5। प्रिंटर को भी आईपी एड्रेस दिलवाते हैं भाई। तो प्रिंटर में एक अलग तरीका है, थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, फिर फास्ट इथरनेट पे जाएंगे, फिर यहाँ आईपी कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा होगा, यहाँ पे स्टैटिक बाय डिफॉल्ट है, हम डीएचसीपी सिलेक्ट कर लेंगे और वेट करेंगे। ये देखो इसको भी आईपी एड्रेस मिल गया 1.0.0.6। अच्छा, हम चेक करना चाहते हैं कि क्या सर्वर से प्रिंटर पे पैकेट जा रहा है क्या। तो चलो इधर से चलते हैं, यहाँ से पैकेट उठाया, सर्वर पे क्लिक किया एक बार और दूसरी बार प्रिंटर पे क्लिक किया। यहाँ देखो सक्सेसफुल आ गया, नीचे में सोर्स में दिखा रहा है सर्वर, डेस्टिनेशन में प्रिंटर, यानी सर्वर टू प्रिंटर सक्सेसफुल हो रहा है हमारा रिक्वेस्ट। इसको और भी देखना हो सिमुलेशन मोड में, तो रियल टाइम के जस्ट बाजू में सिमुलेशन, उस पर क्लिक करो, ऑटो कैप्चर एंड प्ले पे जाकर हम लोग क्लिक कर देंगे तो हमको दिख जाएगा ऑटो कैप्चर एंड प्ले पे। तो देखो डीएचसीपी सर्वर से स्विच पे गया, स्विच 2 पे, फिर स्विच 2 से स्विच 1 पे आएगा, फिर स्विच 1 से स्विच 0 पे। देखो, और इस तरह से आप एनालाइज कर पाओगे कि हमारा जो डीएचसीपी सर्वर है वो सक्सेसफुली किस तरह से पैकेट भेजने में कामयाब हो रहा है, यानी हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है। देख सकते हो इधर से इधर पूरा एक नेटवर्क में है, सब सारे के सारे एक नेटवर्क के अंदर है। इस तरह से आप लैन सेटअप कर सकते हो, एक लैन नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो ऑफिस में, घर के अंदर। ठीक है, लैन का एक कॉलेज के अंदर, आपके कंपनी छोटी सी उसके अंदर भी आप लैन सेटअप कर सकते हो, बड़ी कंपनी के अंदर भी लैन सेटअप किया जा सकता है। ठीक है, उसी को लैन सेटअप इन नेटवर्क का ये लैब था, इसमें मैंने डीएचसीपी सर्वर को यूज किया। अब देखो सक्सेसफुल आ गया नीचे। अब सिमुलेशन से वापस रियल टाइम में आ जाते हैं। पैकेट को डिलीट करना हो तो पैकेट को सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, तो पैकेट हमारा डिलीट हो गया। दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लैन सेटअप कैसे करते हैं। तो लैन सेटअप में हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है, स्विच की या हब की, पीसीज होने चाहिए, लैपटॉप होने चाहिए, आप प्रिंटर यूज कर सकते हो, सर्वर यूज कर सकते हो, आईपैड यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो। उनको कनेक्ट करना होगा किसी भी तरह से, तो हमने कनेक्टिविटी कर दिया थ्रू केबल, और हमने उनको आईपी एड्रेस दे दिया। आईपी एड्रेस आप मैनुअली भी दे सकते थे, जरूरी नहीं था यहाँ पे हमें डीएचसीपी सर्वर का यूज करना, हम मैनुअली भी दे सकते थे, यानी सारे सिस्टम पे एक एक करके आईपी एड्रेस दे सकते थे, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता, मतलब टाइम टेकिंग होता है। मैंने आपको बताया था कि हम लोग दो तरह से आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं किसी भी डिवाइस को, मैनुअली यानी स्टैटिक मेथड से, या फिर ऑटोमेटिकली थ्रू डीएचसीपी। तो डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर दिया, उसने सबको आईपी एड्रेस दे दिया, तो हमारा काम आसान हो गया। तो डीएचसीपी सर्वर हम जहां यूज करते हैं, जहां हम अपना काम आसान बनाना है, डीएचसीपी सर्वर क्या काम करता है, सबको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। तो आपको सिर्फ डीएचसीपी को आईपी प्रोवाइड करना है, बाकी को डीएचसीपी आईपी प्रोवाइड कर देगा, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो यानी आपकी कंपनी में 2000 कंप्यूटर्स हैं और एक सर्वर है डीएचसीपी सर्वर, तो एक मशीन डीएचसीपी सर्वर को आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दो, उस पर डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर दो, बाकी सबको तो वही आईपी दे देगा। बाकी सब पे आपको कुछ कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, ना ही मैनुअली आईपी एड्रेस देने की जरूरत है। ये है डीएचसीपी का बेनिफिट। किस पोर्ट पे काम करते हैं बता दिया, 67 एंड 68। याद रखना पोर्ट नंबर, काम आएगा इंटरव्यू में। आई होप आपको डीएचसीपी का फंक्शन समझ में आ गया होगा, लैन सेटअप करना आपको आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे, जिसमें हम लोग डीएचसीपी सर्वर, डीएनएस सर्वर और साथ में वेब सर्वर का भी कंसेप्ट को समझेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।